सबको जय मसीह की। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो 6 जनवरी हमें दिया है और बहुत अहम दिन है हमारे जीवन में। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अहम दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन हम त्यौहार मनाते हैं जिसे कहते हैं गैर कौमों पे मसीह का जाहिर होना, जैसे अंग्रेजी एपिफनी कहते हैं, गैर कौमों पे मसीह का जाहिर हो। क्योंकि मजूसी लोग आए थे और सोना मूल्यवान लाए, पर इससे ज़्यादा जो उन्होंने देखा, तारे को देखा, और उससे भी ज़्यादा जो बात हुई, वो आए थे पर्शिया से, आए थे चलते हुए। कहीं पढ़ा था धर्मशास्त्र पुस्तक में, वैसे उनको पढ़ना ज़्यादा नहीं आता, वो अधिकतर तारों की शिक्षा उन पर ज़्यादा थी। मैजिक प्रैक्टिस बहुत करते थे, जादू वगैरह काफ़ी करते थे ये लोग, पर उन्होंने कहीं सीखा, कहीं जाना। और कहा जाता है जब इज़राइल 70 साल के लिए बाबिलोन में थे सज़ा में, वहाँ इज़राइल ने जो अपनी शिक्षाएं वगैरह जो करी, वो इन लोगों ने सीखी। उनको पता लगा कि इज़राइल कौम होती क्या है और उनके धर्मशास्त्र क्या क्या भविष्य। वहाँ पढ़ा उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक में से कि एक राजा आने वाला है, और मीका की पुस्तक से उन्होंने पढ़ा कि बैतलहम में पैदा होगा, एक बालक उत्पन्न होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर के ज्ञानी लोग सुनते, पर इनका असली मकसद था ना सिर्फ ये जानना, आराधना करना, प्रभु की आराधना करें। उन्हें दंडवत किया और उसकी आराधना करी। आज भजन 62 हमें इस तरह सिखाता है, हे परमेश्वर, राजों को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। मैं तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरी दीन लोगों के न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। और बड़ी अच्छी बात है, 11वीं आयत में क्या लिखा है, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वालों की दरिद्र का और दुखी और सहायक मनुष्य का उद्धार करेगा। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को जो नए नियम में हम देखते हैं पूरी होती है, कि सारे राजा उसको दंडवत करें। सारे राज्य के जो राजा हैं और जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, धर्म पुस्तक कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस भविष्यवाणी के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को इस 6 जनवरी के दिन त्यौहार मनाया जाता है कि मजूसी आए मिलने के लिए, अन्य जातियों पे परमेश्वर का जाहिर होना, कि सचमुच परमेश्वर अपनी महिमा सब जातियों पर प्रकट करें और वो बताएं कितना सच है और कितना ठीक है। परमेश्वर जानता है और वचन झूठ नहीं बोलता है। वो दीन और दरिद्रों को, दुखी और को उद्धार देता है, और वो देगा और वो हमारी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवादित है इस समय के लिए, इस एपिफनी के त्यौहार के लिए जो आज हम मनाते हैं परमेश्वर, जिससे ये प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ना सिर्फ यहूदी थे माँ बाप, बल्कि जितने उसके अपने थे वो तो आए नहीं, पर जो गैर पर्शिया देश में रहने वाले लोग थे परमेश्वर, मजूसी लोग, वो आए। कहीं उन्होंने सुना था, पढ़ा हुआ कहीं धर्म पुस्तक में, तारे को कि ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हुए आए, और जब उन्हें देखा बालक को, तो उन्होंने दंडवत किया। अपने जितने भेंट लाए थे उन्होंने चढ़ाई, पर उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात करी, दंडवत करके उसकी आराधना करी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनका दंडवत करना और आराधना करना ही इससे जाहिर होता है कि हर जाति के लोग, हर देश देश के राजा के लोग आपके सामने झुकेंगे और आपकी आराधना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धर्म पुस्तक प्रभु जी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। और हम धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए, इस आदर के लिए। सबके दिलों को प्रभु यीशु में सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना और इस सच्चे परमेश्वर को जानना। प्रभु जी, यही आपका कार्य और ऐसी कार्य के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करते। धन्यवाद खुदावन सारी कलीसियाओं के लिए, विश्व भर में ऐसी सेवाओं के लिए, प्रचार करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस समय जितने मेडिकल वर्कर हैं, आप उनको सामर्थ्य दीजिएगा, विश्व भर में सारे डॉक्टर्स को, क्योंकि यही लोग हैं जो बचा सकते हैं। क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल फिर से भर रहे हैं खुदावन। अगर ये लोग को बीमारियां हो जाएंगी डॉक्टर को, तो खुदावन कौन देखेगा पेशेंट्स को? इन बीमारियों को कोई भी नहीं होगा खुदावन। दुआ करते हैं डॉक्टरों को अच्छी सेहत दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा, समझ दीजिएगा। अपने आप को खुदावन बचा के रखें, हर बीमारी से बचाएं और उनके ज्ञान को इस्तेमाल करें। प्रभु जी, इनके ज्ञान के विचार की पवित्र आत्मा की ऐसी गवाही हो कि लोग चंगाई पालें,
पूरे विश्व भर में खुदा हमारे देश में भी सारे डॉक्टर, सारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करें, प्रशासन के लोग वो सारी दूर कर सकें कमी घटी को खुदा, और सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। मदद करें खुदा यीशु, अपने मसीह लोगों की मदद करें, परिवारों के लिए जब आज दिन उठें तो हम इन चीज़ों को सबको याद करते हैं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन हो रहा है खुदा, सब चीज़ रुकती जा रही है। और प्रभु जी तो सख्त सर्दी हो रही है, बारिश भी हो रही है खुदावन, यही दुआ करते हैं कि सबको बचाएं, बच्चों को बचा के रखें, बुजुर्गों को खुदावन, जो लोग बुजुर्ग अकेले हैं उनके बच्चे उनसे बहुत दूर हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। परमेश्वर आपका साया उन पर बना रहे, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी बड़ी आशीष के लिए, सारी बरकत के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के लिए, सबको बरकत दीजिएगा प्रभु जी। सब मसीह लोगों के घरों में आपका प्रेम, आपका आदर बना रहे, और आपके भय में वचन पढ़ने, सुनने और दुआ और संगति करने में आशीष में हो खुदा। एक दूसरे की मदद करें, उनकी सहायता करें, जिन जिनकी वो ज़रूरत है, खासतौर से बुजुर्गों की खुदावन, वो अपने हृदय से पूरी हो, ताकि एक दूसरे को प्रार्थना में बनाए रखें। खुदा यीशु मसीह धन्यवादित हैं इस समय के लिए, आपकी तमाम आशीष के लिए, तमाम बरकतों के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने लोगों को चंगाई दी, और आप निरंतर चंगाई देंगे, क्योंकि सब लोग काम पे लगे आते जाते हैं खुदा। जैसे मनीष लाल काम पे, फिर भी आप उनकी आंखों को ठीक कर दीजिएगा। शांति देवदास काम पे जाती हैं खुदावन, आप उनको ठीक कर दीजिएगा, उनके डायलिसिस को दूर कर दीजिएगा, कम कर दिए। अपने काम काज में भी डायलिसिस देखते हैं खुदा यीशु मसीह। और इसी तरीके से हम दुआ करते हैं बाकियों के लिए। खुदावन सुनील चतुर्वेदी को आप ठीक कर दिया खुदा, आपने स्ट्रोक से ठीक किया खुदावन, और चंगाई चाहते हैं कि नॉर्मल खड़े रहें और नॉर्मल काम काज में आ जाएं। सचमुच खुदावन हमारी ही प्रार्थना है, यीशु के नाम से उनके जीवन को ढांक देते, जैसे सोनाली जी उनकी सेवा करती है। प्रणॉय के लिए भी खुदा उनके लिवर को ठीक कर दीजिएगा, उनका चलना फिरना, बैठना उठना, खाना पीना हर तरीके से आशीष में हो, और उनके जिस्म में ताकत मिले खुदावन। श्री चंद चौहान के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह अपने साया उन पर बनाए रखे, उनको भी निरंतर चंगाई दीजिएगा। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह एंजेलिना के लिए भी उनके स्पाइन को ठीक कर दीजिएगा। बाकी और बुजुर्ग लोग जो घर में है खुदावन, जब माँ बाप बच्चे लोग उनकी सेवा करते हैं, बड़ी आशीष में उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती मिले। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह इस समय के लिए। धन्यवाद खुदावन, खासतौर से दुआ करते हैं मिसेस शालिनी, मिस्टर रोहन के सिंह के लिए खुदावन। हम दुआ करते हैं रोहन के सिंह, और जिनका जन्मदिन है खुदावन, अपने सलीबी खून के साय में ढांक दीजिएगा उन्हें। आज के दिन परिवार के लोग दुआ करते हैं, बुलाते हैं खुदावन, यीशु मसीह आशीष में उनका जीवन हो। सचमुच खुदावन धन्यवाद देते हैं सब लोगों के लिए जो आप फ्री चर्च के लिए दुआएं करते हैं, परिवारों के लिए दुआ करते हैं, खानदानों के लिए दुआ करते हैं, नौकरी के लिए दुआ करते हैं, बीमारी से छुटकारा के लिए दुआ करते हैं, घर की ज़रूरतों के लिए, नौकरी पाने के लिए दुआ करते हैं। खुदावन आप सब में हाँ और आमीन में पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। लोग दूर दूर तक ट्रैवल करके नौकरी कर रहे हैं, लोग घरों पे कर रहे हैं। खुदावन दुआ करते हैं फ्री चर्च की ज़मीन के लिए, कि जितने नजायश लोग बैठे हैं या खुदावन अपने खून से उन्हें ढांक दीजिएगा यीशु के नाम से। आज जितना धर्म पुस्तक बताया, सब राजा उसको दंडवत करें, जाति जाति के लोग उसके अधीन को जाएंगे। सचमुच खुदावन ये लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ का अधीन हो जाएं, ये लोग आपकी सामर्थ को पहचान जाए कि आप कितने दयालु, कितने प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को जनजात से रह रहे उस जगह को छोड़ दे खुदावन, ताकि ये जगह अभिषेक होकर खुदावन आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो निरंतर खुदावन यीशु मसीह। यीशु के नाम से खुदावन ये वायदा आपसे मांगते हैं खुदावन कि आप अपना कार्य करेंगे, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर चौखट के बाहर और भीतर है खुदावन। इन सब के घरों के बाहर और भीतर आप खड़े हैं खुदावन, और आप देख रहे हैं, जांच रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, और आप न्याय करें खुदा, और आप ही खुदावन हमको बताएं हमको आगे क्या करना है। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो, हमारी नहीं खुदावन। हम घटे खुदावन यीशु मसीह और आप बढ़े। धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए। सबको बड़ी आशीष बरकत दीजिएगा सारे दिन में, और सबको प्रभु जी काम काज में बरकत दीजिएगा। इनके आपस में मिलना जुलना, अपने परिवार, अपने अजीज़ों से एक आशीष में हो। पड़े अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करते एक अच्छा संबंध हो खुदावन, ताकि जब इनकी दुआओं को सुनते हैं, जब इनकी संगति, जब इनसे यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, तो आशीष में जीवन हो खुदावन। सचमुच धन्यवाद, आपने गवाही का टाइम दिया खुदावन इस क्रिसमस के दिनों में। आने वाले टाइम पे भी आप गवाही का मौका दें खुदावन, सबके घर एक लाइट हाउस की तरह बने रहें। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सबको जय मसीह की और फिर से मुबारक हो। एफिफनी का त्यौहार आपको सबको मुबारक हो। अगर जानना चाहते हैं तो मत्ती 2 पढ़ लीजिएगा 1 से 12, आपको पता लग जाएगा कि आज का त्यौहार कितना अहम है, कितना ज़रूरी है हम सबको मनाना और दुआ में उठाना एक दूसरे को। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।